पैसे, पैसों के मामले में तुम मान लो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तुमने मिलियनर बिलियनर्स कमा लिए, मिलियन बिलियंस कमा लिए, तुम मिलियनर बिलियनर हो गए, मेरा बोलने का लोचा है। बेसिकली मैं गुजराती से हूँ और मैं ट्राई कर रही हूँ हिंदी बोलने की, मेरा अंदर ये है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो और मेरे जैसा कोई कुछ कर नहीं सकता। तो आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तो ये चीज कि टॉप पर पहुंचो, मिलियंस बिलियंस कमा लिए तुमने, फिर एक हाइट पे जाके लोग बोलते हैं ना कि खाई में गिर के या एजेड हो के डिसीज का शिकार बन के फिर तुम चीज़ों को छोड़ो। इससे बेहतर है कि तुम्हें जब ये लगा कि कंटेंट स्टेट पे पहुंच गए बे, बहुत ही ज़्यादा मिल गया है, अब बहुत ही ज़्यादा हो गया है ये चीज़, और बस ये इतना काफ़ी है, तो फिर है ना वहाँ पर खींचो मत किसी भी चीज़ को। जैसे मैंने बोला कि मैच्योरिटी, 14-15 साल का लड़का, इमेच्योर लड़का, इमेच्योर बॉय जो अपने इंग्लिश टीचर को नहाते हुए देख लेता है और उसके प्यार में गिर जाता है। कौन सा मूवी था वो? और ऑल ऑफ मी टॉम क्रूज। तो ये एक हाइट पे तुम पहुंच गए, फिर दूसरी चीज़ों को सोचना शुरू करो कि तुम्हारे पास कमाई इतनी ज़्यादा है, ट्रैवलिंग का शौक, ट्रैवलिंग शुरू करो, तुम्हारे खुद के फैमिली के लिए टिकट्स बुक करवाओ, फॉरेन टूर, तुम्हारे पास काफ़ी पैसा है, कपड़े अच्छे वाले नए तुम सिलेक्ट, तुम्हारा वार्डरोब पहले तो चेंज कर डालो, उसके बाद तुम्हारा रहने का, जीने का पूरा, और तुम्हारे जो शौक अधूरे रह गए थे मान लो पैसों की कमी की वजह से, जब तुमने यहाँ से शुरुआत की थी और यहाँ पर तुम पहुँचे, तो पैसों की कमी की वजह से यहाँ पर इस जर्नी में जो अधूरा रह गया, तो हर मंथली एक एक शेड्यूल, एक एक तुम्हारे पास करोड़ों रुपए है, एक ऐसा कुछ टाइम टेबल बनाओ, जैसे तुमने अपनी सक्सेस के लिए एक टाइम टेबल बनाया, मान लो मजदूरी ही की तुमने, डेफिनेटली मजदूरी ही की तुमने, एक तरह की जॉब की तुमने, कोई बिजनेस नहीं किया है, नौकरी की है तुमने यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में। और पता नहीं ये एक सिस्टम, मैं खुद सोच रही हूँ कि ये क्यों ऐसा होता है कि हर एक चीज़ को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बगैर मेहनत के क्यों कोई चीज़, ये मेरा अभी भी सोचना है। जैसे मेरा ये क्वेश्चंस अधूरे रहे हैं मेरे, मैंने पापा को पूछा था, पापा मैंने आपको पूछा था कि एक तो अनकॉमन चीज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा अनकॉमन, बड़ी सबसे अनकॉमन चीज़ कौन सी है, क्योंकि अनकॉमन भी कॉमन है ये करके। दूसरा मेरा क्वेश्चन पापा मैंने पूछा था कि बंदगी के, कोई इंसान ये बोल सकता है कि तू मेरे लिए खुदा है तो ये तो ठीक है, पर तू मेरे लिए बंदगी, तो बंदगी का मतलब कि तू मेरा कॉन्सेंट्रेशन, तो ये कैसे हो सकता है कि तू मेरे अंदर और मैं तेरे अंदर, ये इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मतलब क्या इसका मीनिंग हो सकता है पा। तीसरा ये चीज़ थी, मैंने पूछा था पा कि वर्ड इंपॉर्टेंट है या साइलेंट, मैंने बोला था पा कि ये आपका स्टूडेंट, मैं आपके साथ कौन बनेगा करोड़पति में। पाँच पाँच सवाल लेके मैं, तो ये जैसे मेरे क्वेश्चंस अटके पड़े हैं पा, वैसे ये क्वेश्चन भी मेरा है ये कि हर एक चीज को पाने के लिए नीचे से शुरुआत क्यों की जाती है और ऊपर पहुंचा जाता है, ऐसा जरूरी क्यों है, क्यों ऐसा जरूरी, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ पर ऊपर से ही तुम टॉप पे ही हो, ऐसा क्यों नहीं। वैसे ऐसा बोला जाता है कि इंसान जो है वो संपूर्ण है और हम लोगों के अंदर कंप्लीटनेस है, और अहम ब्रह्मास्मि इंसान जो है और यूनिवर्स, और दोनों एक एक ही एंटिटी है, इंसान और यूनिवर्स बोथ आर वन एंड द सेम एंटिटी। तो और तुम ही हो एक सेंटर, तुम ही हो एक न्यूक्लियस, तुम्हारे आसपास पूरा चौर नया जो है, और तुम ही हो सेंटर, तुम ही हो चीफ, तुम ही हो बॉस, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता, तुम्हें वो कॉकटेल वाला। तो तो क्यों फिर ये कि यहाँ से यहाँ, तो मुझे पता चला पा
कि चलो ये तो क्वेश्चन भले ही मेरा अनआंसर्ड रहा, पर इसमें किया क्या जा सकता है, क्योंकि आपने मुझे क्लियरली सिखाया है कि डिस्कशन मेरा ये पिछले मैं जब टीन एज में थी तब ये ऐसे क्वेश्चंस में पूछती थी तो आप बोलते थे कि मुझे आप फ्रीडम देते थे कि पूछ ले चल, तो एक आधे घंटे तक मैं पूछती रहती, ऐसे 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 ये मेरा चलता रहता। आधे घंटे के बाद आप ये बोलते कि ये तेरा पूरा कॉन्सेप्ट सही है, पर मुझे ये बोल कि इसका सॉल्यूशन क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली, इसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए। तो तब से मेरे माइंड में ये बंधा पड़ा है तो मुझे पता चला कि चलो बॉटम से लेकर टॉप तक की जर्नी अगर अगर कंपलसरी है, मान लो मैं भी 100 साल की अपनी लाइफ में मैं भी कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान में पैदा नहीं हुआ कि मैं इसको चेंज करके जाऊँ। 40 साल की मेरी उम्र है तो 40 साल तो मैंने गवा दिए, बाकी के रहे 60 साल मेरे पास। अगर मैं कर पाती हूँ तो ठीक है, कंफर्मेशन नहीं है कि मैं कर पाऊँगी या नहीं, कि इस कॉन्सेप्ट को मैं बदल पाऊँगी कि नहीं, कि ये जर्नी कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। मेरा बोलना ये है कि स्टार्टिंग से बॉस होने चाहिए इंसान। पर मान लो ये मैं चेंज नहीं कर पाती, तो आपने जिस तरह से बोला कि इसका सॉल्यूशन क्या, तो सॉल्यूशन मुझे पता चला कि एक टाइम टेबल बनाया जाए। टॉप पर हाइट पर इंसान पहुंच जाता है, एक टाइम टेबल बनाओ। करोड़ों रुपए हैं, मंथली तुम्हारे खुद के लिए 2 या 3 दिन ऐसे सिलेक्ट करो हर एक मंथ में। वीकली अगर रहता है तो वीकली सैटरडे संडे का बाहर का तुम छोटा वाला एक पिकनिक पूरे फैमिली को लेके साथ में एक एंजॉय करो। मान लो अलग अलग तुम रहते हो तो ऐसा सिलेक्ट करो कि एक वीक में एक दिन साथ में 2 घंटा गुजारेंगे पूरा फैमिली। अगर ये नहीं है पॉसिबल तो मंथली करो, सबके लिए सबका टाइम है एडजस्टमेंट। और मान लो अगर सबको भी छोड़ दो, खुद के लिए तुम, पैसे बहुत ज़्यादा है, टाइम तुम्हें है तुम्हारे पास, तो वीकली रखो, वीकली नहीं तो मंथली रखो। पर मंथली तुम्हारे पास अगर पैसे हैं 5 से 7 हज़ार या 10 हज़ार का बजट हर मंथ का अलग ही निकाल दो, और कहीं पर नज़दीकी जगह पे कोई हिल स्टेशन हो, कोई अच्छा प्लेस हो, वहाँ पर मान लो कोई तुम्हें प्लेस को भी विजिट नहीं करना है, पर वहाँ पर कोई अच्छी 5 स्टार होटल हो, 5 स्टार होटल में जाके आराम से 2-3 दिन एंजॉय करो। एटमोसफियर तुम्हारा चेंज हो, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर प्लेसेस को विजिट करना है, कोई हिस्टोरिकल ऐसे ऐसे बना के अपने जाए कि ये दस्तावेजीकरण वहाँ पे करना है, ये नहीं। अपने खुद के लिए जो मर्जी आए पहनो, खुद का वार्डरोब चेंज करो, कुछ नया एक्सपेरिमेंट नया ट्राई करो, कपड़े, नई चीज़ें, नई गाड़ियाँ, गाड़ी तुम्हारे पास, तुम्हारे शौक की जो चीज़ें हैं। रिस्ट वॉच अगर मेरा शौक है तो कलेक्शन बनाओ रिस्ट वॉच का। शूज़ अगर मेरा शौक है तो हर मंथ का एक बजट रखो कि भाई 1000 10,000 या मतलब 15,000 कैसे भी, ये इतना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ तो 15,000 के मैं हर मंथ के एक शूज़ खरीदूँगी। तो 1 साल के बाद मेरे पास ये रेंज हो, तो खुद के शौक के लिए चीज़ों को तुम करोगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, तो डिससेटिस्फैक्शन नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी। वो मजदूरी का जो पाथ है वो कंपलसरी अगर तुम चेंज नहीं कर पाए, चलो मैं बोलती हूँ कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, मैं चेंज नहीं कर पाई, पर तो टॉप पर पहुँच के डिससेटिस्फैक्शन को हील करने का मेरे पास ये, और अगर मैं नहीं कर पाती हूँ, मान लो टॉप पर पहुँच के भी मेरे अंदर तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं कि कुछ कमी रह गई, कमी अगर रह जाती है तो उसे टॉप पर पहुँचा हुआ बोला कैसे जा सकता है, कैसे मैं ये बोल सकती हूँ कि आई एम द बेस्ट। तो तो बस आई थिंक मुझे भी यहाँ पर सोचना छोड़ देना चाहिए। मैं भी छोटा वाला मेंबर हूँ, ये दीवार पे कलर मेरी वजह से नहीं है, ये सोफ़ा भी मेरी वजह से नहीं है, ये सेल फोन भी मेरी वजह से नहीं है, मेरे वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए मैं जो इंसान हूँ यहाँ पर सोचना छोड़ रही हूँ। मेरे को देख के पता चलता है कि ये चीज़ जो है वो ये है मेरे अंदर, कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता सोचती नहीं हूँ मैं। इस वजह से ये पर्सनालिटी यहाँ पर चांदी जैसे बाल लेके खड़ी है।
सही में खुशी इंसानों की आंखों में, चेहरे पे इसी वजह से होती है, पर्सनालिटी में। बाकी नहीं रहता इंसान, इंसान ही नहीं रहता। मुझे पता है मेरे में छोटा मेंबर में मेरे वर्ड की तो रह जाओ, मैं आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तो रख रही हूँ यहाँ पर। दिस इज द नॉलेज गिवन बाय माय पापा मिस्टर कबीर मेहता। ये सही में आपने दिया है पा। चलिए